नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मा लाइव। आज का ये इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है। आप हमेशा से ज्योति जी को मंथली टैरो रीडिंग में देखते आए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे ज्योति जी से उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। कैसे वो हाउसवाइफ थी, मिसेस इंडिया तक का उनका सफर कैसा रहा, हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं धर्मा लाइव पे। ज्योति जी, आपके वीडियोस हम देखते आए हैं, आप टैरो रीडिंग करते हैं, आप मिसेस इंडिया है। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत से जानना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले ये ख्याल कैसे आया कि आपको टैरो रीडिंग की ओर जाना चाहिए, और उसके पहले भी मैं ये जानना चाहूँगा कि मिसेस इंडिया का ख्वाब आपने कैसे देखा और आपके मतलब थॉट प्रोसेस क्या था? थॉट प्रोसेस देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी एजुकेशन मेरी जो हुई थी बहुत टेक्निकल लाइन से हुई थी। मतलब मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैनेजमेंट से मैंने और अटेंड किया एजुकेशन, और कॉर्पोरेट में मैंने 13 साल तक मार्केटिंग एंड सेल्स में मैंने जॉब किया। फिर उस दौरान मतलब मेरा काफ़ी ज़्यादा रुझान रहा भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ों को जानने के बारे में। वैसे हर कोई होता है ना कि जानना चाहता है कि आने वाले भविष्य की कोख में क्या छुपा है, और मतलब हर कोई अपने फ्यूचर को जानने में इंटरेस्टेड होता है, चाहे कोई माने या ना माने, हर कोई जानना चाहता है। तो मैं भी इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को एक्सप्लोर करना चाहती थी, और काफ़ी सारी ऐसी साइंसेस थी जिन्होंने मुझे बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सबसे ज़्यादा हमारी इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने मुझे अट्रैक्ट किया। उससे स्टडी करने के बारे में मैंने सोचा, साथ साथ मतलब मैं ये सब करती थी। मतलब इट्स नॉट दैट कि आपका एक दिन का जर्नी है, ये आपका बहुत लंबा जर्नी होता है जब आप किसी चीज़ में एंटर करते हो। तो वो लर्न करने के बाद मैंने फिर कुछ और चीज़ों को लर्न करना शुरू किया, और इसके लिए मुझे देश विदेश जाने का मौका मिला। और फिर मैंने फेंग शुई एक विद्या है जिसको मतलब मैंने लर्न किया, जो कि चाइनीज़ वास्तु समझ लीजिए एक तरह से है। और उसके लिए जब मैं कुआलालंपुर गई और मैंने इसको सीखा, और मैंने जो देखा कि ये एक्सपोजर है, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और मैंने फिर अपने आप को पूरा उस तरफ डाइवर्ट किया, और उस मिस्टिक वर्ल्ड में एंटर करके मैंने अपना करियर बनाने के बारे में सोचा। और एक तरह से देखा जाए मेरा स्विच ऑन हो गया करियर उस तरफ, और ये हुआ। सो इस जर्नी में इस पहली जर्नी तो यहाँ पर चेंज हुई। फिर उसके बाद जहाँ तक मिसेस इंडिया का जहाँ तक सवाल है, तो ये जस्ट ये समझ लीजिए कि बहुत यंग एज में, मैंने वाज वेरी स्मॉल। तो एक हर एक लड़की का एक ड्रीम होता है ना कि टू सिट विद अ क्राउन एंड यू नो समथिंग लाइक दैट। तो हर लड़की का एक ड्रीम होता है, तो वो शायद मेरा भी कहीं सबकॉन्शियस में रहा होगा और कभी मैनिफेस्ट हो गया। तो मुझे अभी एग्जैक्टली उसको याद नहीं है, लेकिन यूं ही बैठे बैठे मैंने अप्लाई कर दिया था, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आगे तक इस जर्नी में आगे जाऊंगी। बट व्हेन आई अप्लाइड एंड स्टार्टेड अपियरिंग फॉर द कॉन्टेस्ट, तो मैंने इसे काफ़ी सीरियसली लिया। और जब सीरियसली आप किसी चीज़ को करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो है हार्ड वर्क पे करता है, और फिर आपको सक्सेस भी मिलती है, और नथिंग इज़ टेस्टियर देन सक्सेस। दैट्स करेक्ट। तो ज्योति जी, आप मिसेस इंडिया क्लासिक मिसेस इंडिया 2022-2023 है। तो डेफिनेटली आपको जब आप इसके लिए अप्रोच कर रही थी तो आपको पता नहीं होगा, मतलब ज़्यादातर जो हाउस वाइफ्स है उनको पता नहीं होता कि कहाँ अप्रोच करना चाहिए, क्या हमारा राइट पाथ होता है। तो आपको गाइडेंस किसने किया, क्या कौन रहा, मतलब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे जाना है, ये चीज़ें करनी है, ये एलिजिबिलिटी? नहीं, मेरे को एक्चुअली में कोई बहुत ज़्यादा क्लियर गाइडेंस कहीं से मिला नहीं, बिकॉज़ मेरी एक बेसिक नेचर है कि मैं जब भी किसी चीज़ को करती हूँ तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। तो अगर मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचा, तो मैंने उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया कि मुझे इसको किस तरह से परस्यू करना है। सबसे पहले तो राइट पेजेंट को मुझे चूज़ करना था कि कौन सा पेजेंट ऑथेंटिक है, लाइक मिसेस इंडिया टाइटल जो होल्ड करे, और ओरिजिनली ये टाइटल किस पेजेंट से बिलोंग करता है। तो मुझे पता चला मिसेस इंडिया पेजेंट एंड प्रोडक्शन जो दीपाली फाडनेस उनकी डायरेक्टर हैं, वो मिसेस इंडिया टाइटल इज़ रजिस्टर्ड विद देम, एंड आई कैन ओनली गेट दिस टाइटल थ्रू मिसेस इंडिया पेजेंट्स। बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ आपको एडिशनल लगाना पड़ता है, मतलब बिकॉज इट इज़ रजिस्टर्ड है। तो मुझे ये पता चल गया कि मैं राइट पेजेंट में कैसे जाऊँ। वंस आई रजिस्टर्ड देयर, देन आफ्टर दैट ऐसा नहीं था कि हमें सब कुछ बहुत ईजिली मिल जाएगा। एवरीथिंग हमें खुद प्रिपेयर करना था। हमें कोई एक बेंचमार्क नहीं था कि किसी तरह से प्रिपरेशन है या कुछ ऐसे, हमें खुद प्रिपेयर करना था। सबसे पहले हमें मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना था कि आपको एनकरेजमेंट मिले ना मिले, आपको आगे चलते जाना है। लेकिन हाँ, सपोर्टिव लोग मिलते हैं आपको, और सपोर्टिव लोगों की सहायता से
मैं यहाँ तक पहुँची, क्योंकि कोई अकेला बोले कि सब कुछ मैंने खुद किया है, ऐसा कभी नहीं होता। आपको हमेशा लोगों का सपोर्ट मिलता है, तभी आप सक्सेस को प्राप्त करते हैं। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, टैरो रीडिंग जो है ये बेसिकली मिसेस इंडिया से बिल्कुल अलग है। तो आपने हर चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट आपने किया, आप इंजीनियर थी, उसके बाद में आपने मिसेस इंडिया होने के बारे में सोचा, टैरो कार्ड के बारे में। टैरो रीडिंग जो होता है ये बहुत आमतौर पर जो है किसी आम इंडियन को अगर आप पूछेंगे तो टैरो रीडिंग उतना उनको नहीं पता होता है जितना ज्योतिष या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पता होती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो टैरो रीडिंग का आपको कैसे सूझा, आपने इसे चुनने का क्या मतलब, आपके कौन गुरु थे जिन्होंने आपको गाइडेंस दिया? देखिए, टैरो रीडिंग तो मैंने खुद ही सीखा था, बिकॉज़ टैरो रीडिंग का इनिशियली मैंने खुद ही इसको लर्न किया, बट उसके बाद मैंने इससे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी सीखी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी मैंने सीखी थी। सबसे पहले मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही अपने आप को नॉलेज गेन करना शुरू किया था, बिकॉज़ हमारी जो इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो काफ़ी डीप है, और वो एक जिसे बोलते हैं ना शास्त्र है, वो एक जैसे एक किसी भी तरह डिविनेशन नहीं है, वो एक शास्त्र है। वहीं से मैंने उसको आगे बढ़ाया और टैरो रीडिंग की तरफ मैंने रुख किया। फिर उसके बाद अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे काम करना शुरू किया, बट उसको और आगे ले जाने के लिए मैंने रिलेटेड साइंसेस पे जो काम किया, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया और अपने आप को टैरो के क्षेत्र में एस्टेब्लिश करने में मुझे हेल्प मिली। जैसे कि फेंग शुई हो गया, तो मुझे ग्रैंड मास्टर लिलियन टू का बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने मेरे टैरो को आगे पहुंचाने में मुझे बहुत सहायता की, क्योंकि जब मेरी उनसे कुआलालंपुर में मुलाकात हुई थी, जब मैं फेंग शुई सीखने उनसे गई थी ग्रैंड मास्टर से, तो ग्रैंड मास्टर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि मुझे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज है और टैरो रीडिंग की भी नॉलेज है, नाउ मैं फेंग शुई सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कराया, और फिर मैं उनकी फेंग शुई वर्ल्ड मैगज़ीन, जो इंटरनेशनली या ग्लोबली राइट वर्ड होगा उसके लिए, ग्लोबली सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड फेंग शुई मैगज़ीन है, उसमें कंट्रीब्यूटर की तरह मुझे उन्होंने अपॉइंट किया। देन आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग इन दैट मैगज़ीन एंड स्टार्टेड राइटिंग अबाउट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ एंड फोरकास्ट एंड ऑल। तो उससे मेरे को काफ़ी सहायता मिली। तो ये एक अच्छा सा एक स्टेप हुआ, तो मुझे काफ़ी इसलिए इंटरेस्टिंग लगा। तो मुझे समय के साथ साथ बदलते रहे टेस्ट, सबके बदलते हैं टेस्ट, और आई थिंक जब आपके टेस्ट बदलते हैं तो आपको अपने इंटरेस्ट को फॉलो ज़रूर करना चाहिए, और जब आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हो शायद आप अच्छा कर लेते हो उस समय। आपने बहुत अच्छी बात की कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, पर इसी से जुड़ा हुआ मेरा और एक सवाल है कि अगर हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने जाते हैं तो बहुत बार वर्क लाइफ बैलेंस में हम जो है बैलेंस नहीं कर पाते हैं बेसिकली। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहते हैं, अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, अगर आपका कोई पैशन है तो आप कहीं ना कहीं रास्ता बना लोगे उसके लिए, ये बात तो फैक्ट है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपका पैशन नहीं है, जिसमें आप एंजॉय ही नहीं कर रहे हो, तो आप ये मान के चलिए कि आप उसमें 100% नहीं दे सकते। अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आपका वो पैशन है, तो आप 100% दे पाएंगे उसमें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपको जो पसंद है वो कल आपको पसंद होगा। ये सब चीज़ें आपकी समय के डायनेमिक्स के साथ साथ चेंज होती रहेंगी, और वक्त के साथ साथ आपको भी अपना लाइन कई बार चेंज करनी पड़ सकती है। आप करिए, उसके हिसाब से ज़रूर कीजिए एंड फॉलो योर पैशन। और आई एम श्योर कि अपना पैशन फॉलो करने से हर इंसान बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और अगर आप किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप एक बड़ा प्राइस पे कर रहे हैं अपने पैशन को फॉलो ना करके। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप ज़्यादा प्राइस किस चीज़ का पे कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो करने का या ना फॉलो करने का, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा और एक सवाल है, आज के समय में बहुत सारे हाउसवाइफ्स होती है जिनकी अलग अलग इच्छाएं होती है, वो कुछ करना चाहती है अपने लाइफ में, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि जो उनका रूटीन वर्क है, चूल्हा चोखा करना या फिर घर के काम करना, कोई हाउसवाइफ वर्किंग भी है, मतलब कोई ऐसी वुमेन्स है जो वर्किंग वुमेन्स है, तो उनके लिए आप कैसे संदेश देना चाहेंगे कि वो अपना काम करते हुए अपने पैशन को कैसे फॉलो करें? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने आजकल मैं बड़ी इस चीज़ को देख के बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आज की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड है।
वो उन्हें पता है कि उन्हें एडिशनली क्या करना है। वो पहली बात तो वो उनका जो एक्सपोजर बहुत अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि चाहे आप मीडिया को बोलो, चाहे आप सोशल मीडिया जो भी है, इसके थ्रू लोगों को अवेकनिंग तो हुई है, लोगों को ज्ञान मिला है, तो लोगों को रास्ते मिल गए हैं कि कैसे हम अपने पैशन को फॉलो करें। हाँ, जो लोग ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि वो अपने डेली जो वर्क कोर्स से बाहर नहीं निकल पाते हैं और अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने अभी थोड़े समय पहले की बात है, मैंने देखा कि एक लेडी है जो अचार बहुत अच्छे बनाती थी। मैं एक एग्जांपल की दे रही हूँ। उस पर्सन ने अपना उसे बहुत पैशन था कि वो डिफरेंट चीज़ें बनाती रहती थी घर पे। उसने एक छोटा सा अपना एक बिजनेस उसी का ही शुरू कर दिया एंड शी बिकेम सो फेमस। सो दैट इज़ द वे पीपल एक्सपेरिमेंट एंड डू। तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में लोग अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक एफर्ट करने के लिए आपको जो है वो ज़रूरी है। मतलब कंफर्ट जोन के बाहर आना बहुत ज़रूरी है, यही आपका बेसिकली संदेश है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए और हम देखते आए हैं कि हर महीने आप जो है टैरो कार्ड रीडिंग आपकी आती है और हम सब देखते हैं, अपनी अपनी राशियों के बारे में देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमें फ्यूचर के प्रेडिक्शंस भी मिलते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मिसेस इंडिया ज्योति अरोरा जी, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है, और इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक हाउसवाइफ को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपनी पैशन को फॉलो करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आप देखते रहिए धर्मा लाइव, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।